शिव ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजः मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय। स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। आज का जो सूत्र है वो श्रीमद् भगवद गीता के 5वें अध्याय का और 5वां सूत्र है। भगवान श्री कृष्ण इस सूत्र में अर्जुन से कहते हैं कि यत् सांख्ये प्राप्य स्थानम तद्योगैरपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानं तत योगे अपि गम्यते एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। यत् मतलब जो, सांख्य का मतलब होता है ज्ञान योगियों द्वारा, प्राप्त यानी प्राप्त किया जाता है। स्थानम यानी परम धाम, तथा यानी वही, योगे यानी कर्म योगियों द्वारा, अपि यानी भी, गम्यते यानी प्राप्त किया जाता है। इसलिए एकम यानी एक, सांख्यम यानी ज्ञान योग, च यानी और, योगम यानी कर्म योग, च यानी और, यह यानी वही, पश्यति यानी देखता है, यह पश्यति वही यथार्थ देखता है। ज्ञान योगियों के द्वारा जो परम धाम परम स्थान प्राप्त किया जाता है, कर्म योगियों द्वारा भी वही स्थान प्राप्त किया जाता है। इसलिए जो पुरुष ज्ञान योग और कर्म योग को फल रूप में एक ही देखता है, वही यथार्थ देखता है। सच्चिदानंद परमात्मा सद्गुरु श्री कृष्ण भगवान सद्गुरु के रूप में अर्जुन को मुक्ति के इन दोनों मार्गों की बारीकियां समझा रहे हैं। बहुत ठीक प्रकार से शिष्य समझ ले, ऐसा गुरु का प्रयास होता है, क्योंकि छोटी सी शंका शिष्य की पूरी यात्रा को खराब कर सकती है। छोटी सी दुविधा अगर रह जाए अंदर तो वो साक्षी से हटा सकती है, ध्यान से हटा सकती है। इतिहास में एक भरत चक्रवर्ती करके राजा हुए। उनके एक भाई थे जो बाहुबली के नाम से प्रसिद्ध हुए। दोनों भाइयों के अंदर एक थोड़ा सा मन मुटाव सा हो गया। भरत चक्रवर्ती के से अलग होकर बाहुबली जो हैं, जैन तीर्थंकर जो थे, वो तपस्या के लिए चले गए। लेकिन वो जहां पर खड़े थे, उन्होंने उनके अंदर एक शल्य था, एक शंका थी, एक बारीक, उनके मन ने एक बारीक चालबाजी की थी। वो तपस्या करते रहे 10,000 वर्षों तक, लेकिन उनके मन के अंदर वो चीज नहीं गई कि ये जमीन जिस पर मैं खड़ा हूं ये भरत चक्रवर्ती की है। फिर वो जो भी कहानी में आगे मोड़ आया और जैसे वो शंका गई वो ठीक है। लेकिन ऐसा ही अगर ज्ञान योग और सांख्य योग में, या मैं आपको जो ध्यान सिखाता हूं उसमें कहीं आपको कोई शंका का भाव हो, यदि कोई शल्य हो, यदि कोई आपके अंदर सूक्ष्म प्रकार की
कोई कमी हो, कोई, तो वही कमी आपको सदगुरु के प्रति बड़ी अश्रद्धा पैदा कर सकती है। इसलिए यह बहुत आवश्यक है। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अंग्रेजी में जिसको कहते हैं कि फंडामेंटल सब ठीक ठाक से आना चाहिए। तो गुरु महाराज जो कृष्ण भगवान है, वो अर्जुन को ज्ञान योग और कर्म योग के फंडामेंटल बता रहे हैं, बारीकी बता रहे हैं, बेसिक ठीक कर रहे हैं उसका। आपको जान के बहुत ताज्जुब होगा, ऐसा ही हर सद्गुरु करता है। अपने शिष्य की बारीक से बारीक शंकाओं को दूर करने का प्रयास करता है। अब जो है भगवान अर्जुन को इन बारीकियों को समझा इसलिए रहे हैं ताकि अर्जुन के अंदर कोई दुविधा हो, शंका हो, वो न रहे और निश्चित पूर्वक मजबूती के साथ परमात्मा के मार्ग में वो अग्रसर हो सके। जहां जहां मैं देखता हूं कि तुम्हारी परमात्मा के प्रति चाल धीमी हो गई है, मैं वहां वहां तुम्हें फिर धक्का मार के समझाकर फिर तुम्हारी अंतर अग्नि को फूंक मारकर प्रज्वलित करता हूं। भगवान अर्जुन को इनकी सूक्ष्म से सूक्ष्म पहलुओं से परिचय करा रहे हैं। सांख्य योगी द्वारा, यानी जो अत्यंत सघन ध्यान पद्धति में उतरता है और सारे कार्यों से को तिलांजलि देकर जीवन धारण करने मात्र का कार्य करता है, भोजन इत्यादि स्नान वत्ता ही काम करता है, बाकी सारा समय वो ध्यान में ही लगाता है। वो सारा समय ध्यान में लगाकर सतत एकांत मौन और अंतर्दृष्टि को पैनी कर अंदर देखता रहता है। साधना रत रहकर एक एक तत्व का अन्वेषण करके उससे ऊपर उठता चला जाता है, उससे अलग होता चला जाता है, उससे डिटैच होता चला जाता है, उससे जागता चला जाता है, उसको जानकर उससे अलग होता चला जाता है। इस प्रकार से अंतम तो गत्वा, आखिर में जाकर हुआ जब नेति नेति के मार्ग के द्वारा मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम न च श्रोत जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न वाक्यानि पादम न चोपस्थ पायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, एक एक को हटाकर मन नहीं हूं मैं, बुद्धि नहीं हूं मैं, चित्त नहीं हूं मैं, अहंकार नहीं हूं, वृत्ति नहीं हूं, इंद्रिय नहीं हूं, पांच तत्व नहीं हूं, सात धातु नहीं हूं, ये सब को बिल्कुल अच्छे से देखकर छान कर देख लेता है। जो बारीकी से देख लेता है, चाहे उसमें कुछ समय लगे तो लगने दो, अंत में जो शेष बचता है वो ब्रह्म ही बचता है, परमात्मा ही बचता है। फिर उस परमात्मा में वो जैसे ही परमात्मा बचता है, जैसे ही परमात्मा शेष रहता है, उस शेष में ही वो शेष हो जाता है। ये सांख्य योग की साधना। और जो कर्म योग की साधना है वो भी फर्क सिर्फ इतना है कि सांख्य योग के योगी जो होता है वो कुछ काम वाम करना नहीं पसंद करता, वो सिर्फ भोजन इत्यादि के लिए जो जरूरी है उतना करता है। लेकिन जो कर्मयोगी है वो सब कुछ करता है, बच्चे भी पालता है, नौकरी भी करता है, प्रशासन भी करता है, दुकान भी चलाता है, स्टोर भी चलाता है, फैक्ट्री भी चलाता है, मंत्री भी रहता है, प्रधानमंत्री भी रहता है, वो कुछ भी रहे, कहीं भी रहे, लेकिन वो जहां भी रहता है वहां साक्षी में ही रहता है। एक क्षण में भी वो साक्षी से हटता नहीं। एक संत बैठे हुए थे, उनकी नाक पर मक्खी बैठी, वो ध्यान कर, नाक पर से मक्खी तो उड़ गई, उन्होंने हाथ से उड़ा दी, लेकिन दोबारा फिर उन्हें हाथ को नाक तक ले गए।
उनके शिष्य बैठे थे, उनके जो मतलब साथी बैठे थे, उनने ध्यान के बाद उनसे पूछा कि आपने एक बार नाक पे से मक्खी उड़ा दी, लेकिन फिर मक्खी तो उड़ चुकी थी, फिर दोबारा हाथ क्यों ले गए थे? तो उन्होंने उनको बताया कि पहली बार जब मैंने मक्खी उड़ाई थी तो मैं बेहोश था, साक्षी में मक्खी को नहीं उड़ाया था, मैंने ऐसे ही कर्ता भाव में मैं बेहोशी में उड़ा दिया था, फिर मैंने दोबारा से साक्षी में उसी क्रिया को किया। वो एक सेकंड भी, एक छोटी सी छोटी क्रिया में भी साक्षी रहते हैं। ऐसे कर्मयोगी होते हैं। भोजन करेंगे तो साक्षी, शयन करेंगे तो साक्षी, रमण करेंगे तो साक्षी, सरकारी नौकरी करेंगे तो साक्षी, दुकान में बैठे हैं तो साक्षी, स्नान कर रहे हैं तो साक्षी, शौच आदि क्रियाओं में जा रहे हैं तो साक्षी, बातचीत कर रहे हैं तो साक्षी, गीत गा रहे हैं तो साक्षी, भोजन बना रहे हैं तो साक्षी। कहीं उनका साक्षी टूटता नहीं, टूटता है तो फिर पकड़ते हैं। ऐसे बार बार पकड़ते हैं, बार बार टूटता है, हम बार बार पकड़ेंगे। क्या तुम भोजन करते हो, अगर तुम्हारे हाथ से कौर गिर जाए तो तुम भोजन नहीं करते हो क्या? दूसरा कौर नहीं उठाते हो क्या? तुम चल रहे हो, लड़खड़ा के गिर जाओ तो क्या फिर चलना छोड़ देते हो क्या? ऐसे ही वो लोग साक्षी को बार बार करते हैं, तो बार बार साक्षी करने से ध्यान घटित होता है। ध्यान किया नहीं जाता, ध्यान घटित होता है। ध्यान हो जाता है, किया नहीं जाता है। जब उनको ध्यान घटित हो जाता है तो उस ध्यान की अवस्था में वो फिर वैसा ही करते हैं जैसा साक्षी में उन्होंने किया था। उसी में खाते हैं, उसी में पीते हैं, उसी में सोते हैं, उसी में बोलते हैं, उसी में हंसते हैं, उसी में रोते हैं, उसी में डांट टपट करते हैं। किसी से क्रोध करना है तो जाकर साक्षी में खड़े होकर क्रोध करते हैं। कभी साक्षी में खड़े होकर क्रोध करके देखो, क्रोध तुमको प्रभावित नहीं करेगा। ऋषि मुनि अपनी पत्नी के पास संतान उत्पत्ति के लिए जाया करते थे। काम उनको प्रभावित नहीं कर सकता था। प्रत्येक क्रिया में वो साक्षी होते थे, प्रत्येक क्रिया में वो जागे हुए होते थे। जागृत पुरुष के लिए कोई चीज लिपायमान नहीं कर सकती। बड़ी क्रांतिकारी बात है। वही क्रिया एक सोया हुआ व्यक्ति करेगा, अज्ञानी करेगा, तो इतना ज्यादा लिपायमान हो जाएगा कि हार्ट अटैक होकर भी मर जाएगा। लेकिन वही क्रिया ज्ञानी करता है अगर, तो उस पर कोई प्रभाव नहीं होगा उसका, क्योंकि वो वहां है नहीं। तो ध्यान घटित होगा तो ध्यान में ही जिएंगे, ध्यान में ही उठेंगे, ध्यान में ही बैठेंगे, ध्यान में ही बात करेंगे। उनको मालूम है कि उनकी पत्नी, उनका पुत्र, उनका भाई, उनका पति, यदि स्त्री है तो पति, उनको मालूम है कि ये मूर्छा में जी रहे हैं, इनको कुछ पता नहीं है, ये तो ऐसा ही व्यवहार करने वाले हैं। इसलिए वो उनकी बात को प्रभावित नहीं होते। अगर प्रभावित हो रहे हैं तो ध्यान घटित नहीं हो रहा है। ध्यान घटित होता है तो व्यक्ति जगत की सारी चीजों से हट जाता है। फिर यही ध्यान प्रगाढ़ होता है तो इसमें भान होता है। आपको भान शब्द बहुत प्यारा है। कहते हैं भाई मुझको भान हो गया था कि आज आप आने वाले हो। मुझे भान हो गया था कि फलाने बच्चे का एक्सीडेंट होने वाला है। मुझे भान हो गया था कि ये लड़का तो फर्स्ट क्लास पास होगा। भान होना यानी पहले से किसी चीज का पता लग जाना। भान होना यानी आभास हो जाना। भान होना यानी पक्का संकेत मिल जाना। जिसे सूरज को भान क्यों कहते हैं कि सूरज के उगने पर के पहले ही उसके उगने का संकेत आने लग जाता है। जब तुमको भान होता है
मैं अब ये कर्म योग की बात बता रहा हूं। तो क्या कर्म योग में भान होता है तो सांख्य योग में भान नहीं होता? क्या सांख्य योग में ध्यान नहीं लगता? क्या सांख्य योग में साक्षी नहीं होती? इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि ये दोनों ही मार्ग जो है, इन दोनों का एक ही फल है, एक ही परिणाम है। तो जब आपका भान होता है तो भान होने के बाद एक और घटना घटित होती है। जैसे एक घटना घटित हुई थी जब आपका ध्यान घटित हुआ था, और एक घटना और घटित होती है, वो होती है जागरण, आत्म साक्षात्कार, स्वरूप का बोध। उस जागरण के बोध में अब आप वैसे ही जीते हो जैसे आप साक्षी में जिए थे, जैसे आप ध्यान में जिए थे, जैसे आप भान में जिए थे। भान में भी वैसे ही जीता है व्यक्ति। लेकिन वह जागरण आपका सुबह नींद खुलती है और रात को आप सो जाते हो, तब तक तो ठीक चलता है। लेकिन जब आप रात को सो जाते हो, एक दिन सत्यबोध ने मुझसे पूछा था, क्या स्वामी जी जागृत पुरुष को भी सपने आते हैं? क्यों? जागृत पुरुष पानी पीता है तो उसका पानी क्या और कहीं चला जाता है? भोजन करता है तो क्या भोजन गायब हो जाता है? प्रकृति में सब ऐसा ही होगा। ऐसे ये सूक्ष्म मैकेनिज्म है नींद भी। तो जब उसको प्रगाढ़ता से वो जागरण में जीता है, तो फिर यही जागरण जिसने अभी जागृत में काम किया था, जागृत में तुम्हें बिल्कुल शुद्ध, निर्मल, निष्कलंक बना दिया और तुम परमात्मा ही परमात्मा में रहे, वही जागरण फिर स्वप्न की अवस्था में भी खड़ा हो जाता है थोड़े अभ्यास में। और स्वप्न में भी तुम स्वप्न के साक्षी होते हो, स्वप्न में भी स्वप्न के दृष्टा होते हो, स्वप्न में भी स्वप्न से अलग होते हो, स्वप्न में भी तुम जागे रहते हो। जब स्वप्न में भी जागरण हो जाता है तो फिर एक आखिरी अवस्था आती है, आखिरी लड़ाई होती है, और सुषुप्ति, जिसमें गहरी नींद होती है, जैसे किसी ने क्लोरोफार्म सुंघा दिया हो, तो उस सुषुप्ति में भी तुम जागृत हो जाते हो, उसमें भी, उस सुषुप्ति के भी तुम दृष्टा हो जाते हो। तो दोनों चीजों से, चाहे वो ज्ञान मार्ग हो और चाहे वो कर्म योग हो, दोनों ही चीजों से, दोनों ही मार्गों से, दोनों ही विधियों से आपको जो फल प्राप्त होता है वो फल एक ही है। क्या है वो फल? कि आप जब इन मार्गों में समता और तटस्थता और इस तरह से आप जब अभ्यास करते हैं और जब इस प्रकार से आप इन अवस्थाओं से गुजरते हैं, तब एक अवस्था आती है, वह है तुरीय अवस्था। बस तू ही रहा, कुछ नहीं रहा एक मैं ही में भरपूर। अविद्या कहां से आई? वह तुरीय अवस्था आती है जब जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति सारे अवस्थाओं को आप पार कर लेते हो, वह तुरीय अवस्था आती है। और वैसे तो शब्दों का स्थान तो भान अवस्था के बाद ही, ध्यान के बाद ही खत्म हो जाता है। वहां शब्द का कोई, शब्द से आपको अब वहां से कुछ व्यक्त नहीं कर सकते आप। शब्द से को आप बस साक्षी तक ही शब्द चलते हैं, साक्षी के बाद शब्द नहीं चलते हैं। वो निशब्द हो जाता है, मौन हो जाता है, वहां भाषा नहीं होती है। जैसे प्रेम की कोई भाषा नहीं होती है, ऐसे वहां ध्यान की भी कोई भाषा नहीं होती है। तो फिर क्या होता है कि आप जब सुषुप्ति में जाग जाते हैं, तब ऐसा जो योगी सुषुप्ति में जाग गया, वो योगी साक्षात परमात्मा हो जाता है। मेरी बात को मानो या ना मानो, मुझे जो कहना है वो मैं कह के जाऊंगा इस जगत से। आज जो मैं प्रवचन दे रहा हूं बस यही सत्य है और यही इस श्लोक का अर्थ भी है। अनंत काल तक जिसको परमात्मा की खोज करनी होगी, वो ये मेरे प्रवचनों को YouTube के माध्यम से या अन्य कोई संजोगा, उसके माध्यम से ये प्रवचन अनंत काल तक जिज्ञासुओं के काम आएंगे। तो बस ये दोनों बिल्कुल यही जो अवस्था है,
ये सांख्य में घटती हैं, संन्यास में घटती हैं, और सन्यासी भी पूरी तरह परमात्मा में जागने हेतु सर्वाधिक सघन प्रयासरत होता है, किंतु उसको कर्म में अति अल्पता होने के कारण उसका मन कर्मों के लिए छटपटाने के बाद भी वो कर्म में नहीं उतरता, और शुरू शुरू में तो विषयों की प्यास से उसको लड़ना पड़ता है, बाद में मन की आंधियों में वो अपने साक्षी का दीपक अंदर अंदर जला लेता है, जलाए रखता है, फिर कहीं जाकर उसका ध्यान घटित होता है, और ध्यान की प्रगाढ़ता में जीते जीते सदगुरु की कृपा से वो सांख्य योगी भी भान, जागरण और परम जागरण की अवस्थाओं को पार करके जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुरीय अवस्था को पार करने के बाद वही व्यक्ति उसी परिणाम को प्राप्त होता है जो परिणाम कर्म योगी को प्राप्त हुआ है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सब पश्यति सब पश्यति, जो इसको देख लेता है वही यथार्थ देखता है, और जिसको नहीं देख पाता वो कल हमने कहा था वैसा मनमाना बकता है, खुद भी भ्रमित होता है, दूसरों को भी भ्रमित करता है। इसलिए प्यारे बच्चों, जैसा कि आज हमने आप लोगों को कुछ कठोर शब्द में भी समझाया कि आपको चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार सब माया और प्रकृति का अंग है। आप इनके चक्करों में क्यों फंसते हो? आपको क्या चिंता है? अपनी क्या फिक्र है? आप माँ के उदर में आए थे तो आपको कौन लाया था? माँ के उदर से बाहर निकले तो दूध आपको किसने पिलाया था? आपको फिक्र नहीं करना है, सब प्रकृति का चक्कर है, चलता रहता है। तुम तो परमात्मा, तुम जिसको दुख समझते हो वो दुख नहीं है। बच्चे को माँ पकड़ के स्नान कराती है, वो रोने लग जाता है, टीका लगाती है, इंजेक्शन लगवाती है, बच्चा रोने लग जाता है। प्रारंभ में स्कूल ले जाती है, माँ छोड़ने जाती है तो बच्चा रोने लग जाता है, स्कूल जाना पसंद नहीं करता है। ऐसे तुम्हारा तो मन जरा जरा सी चीज में रोने लग जाता है। वो तो हम हैं, तुम्हारी माँ, हम तुम्हारी माँ हैं, हम तुमको बड़ा करके ही मानेंगे, हम तुम्हारी जब तक देख रेख करेंगे जब तक तुम परम ज्ञान को प्राप्त नहीं हो जाते हो। तुम पक्का विश्वास रखना, तुम यदि हमसे प्यार करते हो, तुम यदि हमको अपना मानते हो, तो हम तुमको निश्चित रूप से पार उतार देंगे। वो यदि तुम हमारे नहीं तो हम भी तुम्हारे नहीं। कारण ये कि तुम जब अंतःकरण में यू टर्न लेके चले जाओगे तो सदगुरु तुमको कहाँ कहाँ पकड़ेगा, और पकड़ने जाएगा तो तुम समझोगे कि अरे इसको कोई लालच होगा। इसलिए सदगुरु के एक ही महाशर्त है, सदगुरु के पास आपको टिकना पड़ेगा लंबे समय तक। जो कम समय में और सदगुरु को से मान लेके भागने के चक्कर में रहता है, उसको भागना ही पड़ता है। ऐसे कई लोग आए अमेरिका से, 2-3 ऐसे अच्छे जिज्ञासु थे जो खान पान भी जिनका ठीक नहीं था, वो मांस भी भक्षण कर रहे थे और ये अंडे फंडे भी खा रहे थे। इसके बाद भी चूंकि उन्होंने बड़ा फेसबुक पर आकर हमसे प्रेम दर्शाया तो भगवान ने कृपा की तो उनके लिए ध्यान घटित हुआ। लेकिन चूंकि वो लंबे समय तक नहीं जुड़ पाए, क्योंकि उन्होंने अपना जीवन नहीं बदला, उन्होंने अपना खान पान नहीं बदला, उन्होंने अपनी श्रद्धा को नकली पने में रखा, तो उनका मन उनको उठा के यहां से ले गए। लंबे समय तक बैठना होगा, तब कहीं आपको यह समझ में आएगी कि हम किस विषय की चर्चा कर रहे हैं। इस विषय को संसार जानता नहीं, इससे अपरिचित है। गीता में इसी विषय की पूरी चर्चा की गई है, लेकिन पंडित लोगों ने गीता को भी अपनी दुकान बनाने की कोशिश की। गीता ब्रह्म ज्ञान की, गीता आत्मा स्वरूप में जागने की, दुनिया की सबसे श्रेष्ठ जो है विद्या है, उपनिषदों का सार है। लेकिन ये पांडित्य की वस्तु नहीं है, पंडित बनने की वस्तु नहीं है।